सुप्रभात बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का तृतीय पाठ निर्भयता एक लेख के माध्यम से पढ़ेंगे। निर्भयता यानी जिसके अंदर जो भय नहीं होता, निडरता कह सकते हैं। पाठ का नाम निडरता, जिसके अंदर कोई डर नहीं होता। तो इस पाठ में हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में पढ़ेंगे जिसने अंग्रेज़ों का शोषण विरोध सहते हुए भी हमारे देश में राष्ट्रभक्ति की लोग को जागृत रखा। तो चलिए हम पढ़ते हैं वो कौन थे ऐसे महापुरुष। उमाकांत केशव आप्टे, उनका नाम क्या था ऐसे महापुरुष का? उमाकांत केशव आप्टे। तो चलो पढ़ते हैं। उमाकान्तः केशवः आप्टे एकस्मिन् विद्यालये शिक्षकः आसीत्। उमाकांत केशव आप्टे एक विद्यालय में शिक्षक थे। आंग्लाः अस्माकं देशे स अधिकारं विद्यमानः आसन्। अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर अधिकार स्थापित कर रखा था। यानी अंग्रेज़ों का हमारे देश पर अधिकार था। अतः विद्यालये राष्ट्रभक्त्याः पाठनं तु असंभवम् एव आसीत्। इसलिए विद्यालय में राष्ट्रभक्ति पढ़ाना तो असंभव ही था, यानी पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वहाँ अंग्रेज़ राष्ट्रभक्ति को कैसे सहन कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर विरोध की भावना चल रही थी। किंतु उमाकान्तः निर्भयतया छात्रान् स्वदेशस्य स्थितिं बोधयित्वा स्वछात्रेषु राष्ट्रभक्तिं जनयितुं यत्नते स्म। लेकिन उमाकांत निडरता से छात्रों को अपने देश की स्थिति समझा करके अपने छात्रों में राष्ट्रभक्ति पैदा करते थे। फिर भी वो लगे रहे। अंग्रेज़ों ने बहुत शोषण किया, लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्रभक्ति को नहीं छोड़ा। अपने छात्रों में राष्ट्रभक्ति का बीज बोया। लेकिन उमाकांत निडरता से छात्रों को अपने देश की स्थिति समझा करके अपने छात्रों में राष्ट्रभक्ति पैदा करते थे। जन धातु का प्रयोग हुआ बच्चे पैदा करने अर्थ में होती है। उमाकान्तस्य आत्मीयः व्यवहारः भिन्न शिक्षण विद्धिः च छात्रेषु लोकप्रियः जायमानः आसीत्। उमाकांत का आत्मीय व्यवहार, आत्मीय होता है मन से जो व्यवहार किया जाता है, आत्मीय दूसरों को भी खुद जैसा ही समझना। उमाकांत का आत्मीय व्यवहार और भिन्न शिक्षण विधि से वे छात्रों में लोकप्रिय हो गए। क्या है? उमाकांत का जो आत्मीय व्यवहार था और भिन्न शिक्षण विधि, बहुत ही उनका पढ़ाने का जो मेथड था बहुत ही डिफरेंट था। इससे वो छात्रों में लोकप्रिय हो गए थे। उमाकान्तस्य सह शिक्षकः उमाकान्ताय ईर्ष्यन्ति स्म। बच्चे, ईर्ष्या के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उमाकांत के साथी शिक्षक यानी सह शिक्षक उमाकांत से ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे, जेलस करते थे। ते सर्वे प्रधानाध्यापकम् उमाकान्तस्य राष्ट्रभक्त्याः पाठन विषये असूचयन्। उन सब ने प्रधानाध्यापक को उमाकांत की राष्ट्रभक्ति के पढ़ाने के बारे में सूचना दी। प्रधानाध्यापक उमाकान्तम् आहूय आदिशत् यत् पाठ्यक्रमे यत् उल्लिखितं वर्तते तदा एव पाठनीयं न तु अन्यत् किमपि। प्रधानाध्यापक ने उमाकांत को आहूय बुलाकर, आहू प्लस लय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बच्चों। प्रधानाध्यापक ने उमाकांत को बुला करके आदेश दिया कि पाठ्यक्रम में यत् उल्लिखितम वर्तते, जो सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, जो पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है, तदेव उसे ही पाठनियम पढ़ाना चाहिए, ना तो अन्यत् किमपि, दूसरा और कुछ भी नहीं। उमाकान्तः आत्मविश्वासेन अकथयत् यत् शिक्षायाः उद्देश्यम् एव छात्राणां व्यक्तित्वस्य सर्वाङ्गीण विकासः वर्तते, तदर्थं जीवनस्य समाजस्य राष्ट्रस्य च वास्तविक ज्ञानं तेभ्यः अनिवार्यतया दातव्यम्। उमाकांत ने आत्मविश्वास से कहा
कि शिक्षा के उद्देश्य से ही छात्रों का व्यक्तित्व और सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास है। वर्तते का मतलब वृत्त धातु का प्रयोग है। उमाकांत ने आत्मविश्वास से कहा, शिक्षा के उद्देश्य से ही छात्रों का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। तदर्थम जीवनस्य समाजस्य राष्ट्रस्य च, उससे जीवन का, समाज का और राष्ट्र का वास्तविक ज्ञान उनके लिए ज़रूरी है, जो देना चाहिए, जो ज़रूरी है वो देना चाहिए। तथ्यानाम स्मरणम शिक्षा न अस्ति, तथ्यों को याद करना शिक्षा नहीं है। तथ्य होता सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। तथ्यों को समझाना, तथ्यों को याद करना, समरी धातु का प्रयोग है। तथ्यों को याद करना, सिद्धांतों को याद करना शिक्षा न अस्ति, नहीं है। उमाकान्तस्य उत्तरम श्रुत्वा प्रधानाध्यापक है निरुत्तरः जातः। उमाकांत के उत्तर को सुनकर प्रधानाध्यापक निरुत्तर हो गए, यानी निशब्द हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष भाग हम अगले दिन चर्चा करेंगे। इति ओम।